जय श्री राधे भक्तों। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवधा भक्ति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। नवधा भक्ति की शुरुआत संगीत और धार्मिक साहित्य के परंपरागत ग्रंथों में विभिन्न समयों और स्थानों पर पाई जा सकती है। यह भारतीय धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आधार पर। हिंदू धर्म, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने नवधा भक्ति के माध्यम से अपने उपासकों को आत्मा की महत्वपूर्णता और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया। भगवत गीता की छठी अध्याय में नवधा भक्ति के रूपों को व्यक्त किया गया है, जिससे कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कर्म, त्याग, तप, अहिंसा और सत्य का बोध हो सके। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने नवधा भक्ति को महत्व दिया है। उनके उपदेशों में आत्मा के आदर्श, भगवान के प्रति अनुराग और मानवता के प्रति सेवा की महत्वपूर्णता का प्रचार किया गया है। भक्ति संतों की आविर्भाव, भारतीय इतिहास में भक्ति संतों के आविर्भाव से नवधा भक्ति का प्रसार हुआ। ये संत जैसे कि कबीरदास, सूरदास, नामदेव, मीराबाई जी, तुलसीदास आदि ने अपने भजनों और उपदेशों के माध्यम से लोगों को भक्ति की महत्वपूर्णता का बोध कराया और उन्हें आध्यात्मिकता की दिशा में प्रेरित किया। आध्यात्मिक संगठनों में विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों में भी नवधा भक्ति को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों ने नवधा भक्ति को आत्मविकास और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। यह उदाहरण दिखाते हैं कि नवधा भक्ति की शुरुआत भारतीय धर्म और संस्कृति में बहुत पहले ही हुई थी और यह धार्मिक ग्रंथों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा प्रमोट किया गया है। आइए अब इस बात पर दृष्टि डालते हैं कि भौतिक जिम्मेदारियों के चलते मनुष्य नवधा भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बना सकता है। भौतिक जिम्मेदारियों के चलते भी आप नवधा भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यह कुछ कार्य करके आप भक्ति के अलग अलग प्रकारों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने में मदद कर सकते हैं। श्रवण भक्ति, आप प्रतिदिन कुछ समय निकालकर धार्मिक विचारों, प्रेरणादायक कथाओं, वेद, गीता आदि को पढ़ सकते हैं। आज के डिजिटल युग में आप आवश्यकता अनुसार ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट या ऑनलाइन सत्संग सुन सकते हैं। कीर्तन भक्ति, आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं या धार्मिक गीतों को सुन सकते हैं जो भगवान की महिमा का गान करते हैं। यह आपकी मानसिक शांति और आत्मा की प्राप्ति में मदद कर सकता है। स्मरण भक्ति, आप अपने दिनचर्या के दौरान भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यह साधना आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत करने में मदद कर सकते हैं। पाठ सेवन भक्ति, आप अपने साथी लोगों की सेवा कर सकते हैं जिससे आप भगवान के माध्यम से दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अर्चन भक्ति, आप अपने घर में पूजा का समय निकाल सकते हैं जहां आप भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। वंदना भक्ति, आप भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए समय निकाल सकते हैं, जैसे कि आप उनके कीर्तन, मंत्र या श्लोक गाकर गान कर सकते हैं। दास्य भक्ति, आप अपने कर्मों को भगवान की सेवा में बदल सकते हैं। आप आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। सख्य भक्ति, आप अपने जीवन में भगवान को अपने सखा और मित्र के रूप में देख सकते हैं और उनके साथ आत्मा की पूरे समर्पण की भावना से अग्रहित हो सकते हैं। आत्मनिवेदन भक्ति, आप अपनी पूरे समर्पण और सेवा भावना के साथ भगवान के साथ एक आदर्श और प्रेमपूर्ण संबंध बना सकते हैं। इन 9 प्रकारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने भौतिक जिम्मेदारियों के बीच में भी नवधा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को संतुष्टि और सामंजस्य बना सकते हैं। भौतिक जिम्मेदारियों के चलते मनुष्य को नवधा भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये नवधा भक्ति के बारे में बताया गया कि आप अपनी दिनचर्या में कैसे नवधा भक्ति को
शामिल कर सकते हैं, चाहे प्रार्थना करके, चाहे वंदना करके, चाहे किसी की हेल्प करके। नवजात व्यक्ति के अनेक-अनेक प्रकारों को अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में शामिल करके भगवान के साथ एकता में आ सकते हैं। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राधे भक्तों।